चंदनपुर नाम के एक खुशहाल गांव में रामू अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। रामू शहर से मोमोज बनाना सीख कर आया था और अब गांव में ही उसकी छोटी सी दुकान खूब चलती थी। खासकर उसके बनाए चिकन मोमोज की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में महकती थी। लेकिन इस खुशबू से सबसे ज्यादा परेशान था उनका पड़ोसी बनवारी। हाय रे किस्मत, ये रामू रोज शाम को जब चिकन मोमोज की पतीली खोलता है तो मेरी नाक में ऐसी सनसनी होती है कि क्या बताऊं। पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरे हाथी दौड़ने लगते हैं। पर ये कंजूस रामू कभी एक मोमो भी चखने को नहीं देता। अजी सुनते हो, आज शहर से आपके मामा जी आने वाले हैं। मैंने आपके लिए और मेहमानों के लिए खास तौर पर ताज़े चिकन मोमोज बनाकर ढक कर रखे हैं। मैं जरा कुएं से पानी भरने जा रही हूँ, आप जरा ध्यान रखिएगा। अरे भाग्यवान, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहीं आंगन में अपनी टोकरी ठीक कर रहा हूँ। मोमोज कहीं नहीं जाएंगे। रामू आंगन में काम करने लगा, लेकिन तभी गांव के मुखिया जी का बुलावा आ गया और उसे अचानक बाहर जाना पड़ा। घर अब खाली था और आंगन में रखी थी गर्मा गर्म चिकन मोमोज की वो बड़ी सी पतीली। बनवारी दीवार के पीछे से सब देख रहा था। मौका भी है, दस्तूर भी है। रामू बाहर गया, शांति कुएं पर है। आज तो इन मोमोज पर मेरा ही राज होगा। चोरी का माल सीधा पेट के डाल। बनवारी दबे पाव बिल्ली की तरह रामू के घर में घुसा। उसने पतीली का ढक्कन हटाया तो भाप के साथ ऐसी खुशबू निकली कि वो बेकाबू हो गया। उसने झटपट वो भारी पतीली उठाई और अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर बनवारी मोमोज को देखकर बोला, आहा, आज तो दावत होगी, पर अकेले खाऊंगा तो बीवी बच्चे भी हिस्सा मांगेंगे। इसे चुपके से कोठरी में बैठकर सफा चट करता हूँ। इधर रामू जब वापस आया तो पतीली गायब देखकर उसके होश उड़ गए। वे चिल्लाते हुए बोला, अरे मेरी मोमोज की पतीली कहाँ गई? शांति, ओ शांति, देखो अनर्थ हो गया। शांति दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? वो पतीली, मोमोज वाली पतीली गायब है, कोई चुरा ले गया। अच्छा, तो किसी ने चोरी कर ली? घबराओ मत जी, मैंने पतीली बदली थी। जो मेहमानों के लिए थी वो मैंने अंदर रसोई में छिपा दी थी। जो बाहर रखी थी उसमें क्या था? उसमें तो मैंने मिर्ची टेस्ट के लिए वो खास लाल मिर्च वाले मोमोज रखे थे, जिनमें मैंने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भरी थी। मैं देखना चाहती थी कि वो कितनी तीखी बनी है। उधर बनवारी अपनी कोठरी में अंधेरे में बैठा बड़े चाव से पहला मोमो मुंह में डालते ही, ये स्वाद तो, ये तो ओए माँ, आग लग गई, मर गया रे। बनवारी के मुंह से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी और चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो पानी पानी चिल्लाता हुआ आंगन में भागा। पानी, कोई पानी लाओ। मेरी जीभ जल गई, पेट में बम फूट रहे हैं, बचाओ। रामू और शांति बनवारी की आवाज सुनकर उसके घर पहुँचे। वो पतीली देखकर सब समझ गए। तो बनवारी भाई, चोरी के मोमोज का स्वाद कैसा लगा? सुना है बहुत तीखे हैं। हमने तो मेहमानों के लिए रखे थे, पर आपने तो बिना बुलाए ही दावत शुरू कर दी। अब झेलिए मिर्च का तड़का। तभी पड़ोस की काकी भीड़ से निकलते हुए आगे आई और बोली, अरे बनवारी, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, पर तुझे तो बहुत तीखा मिला है। अब कम से कम दूसरों की चीज पर नजर डालना छोड़ दे। बनवारी पानी पी के सिसकते हुए बोला, कान पकड़ता हूँ रामू भाई, अब कभी लालच नहीं करूँगा। ये मोमोज नहीं, ये तो जलते हुए अंगारे थे, मुझे माफ कर दो। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। बनवारी की बोलती बंद हो गई और उस दिन के बाद उसने कभी किसी के घर की तरफ झांका भी नहीं। रामू और शांति ने अपने मेहमानों के साथ मिलकर असली मोमोज का आनंद लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और चोरी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जो अपना है उसमें खुश रहो, दूसरों की थाली में झांकोगे तो मुंह जरूर जलेगा।